टपक सिंचाई का चयन किस तरह से करना चाहिए। पानी जैसे ही बूंद नीचे गिरी तो सीधा नीचे जाने लगता है। जैसे राजस्थान की ज़मीन है, पंजाब की ज़मीन है, हरियाणा की ज़मीन है, तो ऐसे जगह पे ड्रिपर से निकलने वाला पानी कम मात्रा का होना चाहिए, क्योंकि पानी तो सीधा नीचे जा रहा है। इतनी नीचे तक पानी की तलाश में किसान चले गए कि लगभग हजार मीटर तक नीचे गए। गर्म पानी आता है नीचे से, जो पृथ्वी के अंदर जो पूरा एक परमानेंट वाटर जिसके कहते हैं, कि जो पानी को किसी ने हाथ नहीं लगाया आज तक, वो पानी को हम बाहर निकालते, वो पानी बाहर आता है, उसके साथ में बहुत सारे क्षार लेके आता है और आपकी जमीन ऊपर खराब कर रहा है। हम पौधों को पानी ही नहीं दे रहे, हम तो जमीन के ऊपर पानी डाल रहे हो और पौधों को मिल गया तो मिल गया, इस तरह का चल रहा है ये। सारे जग की 17% पॉपुलेशन ये हमारे भारत की है और सारे जग में जो पानी अवेलेबल है उसमें से सिर्फ 4% पानी हमारे पास अवेलेबल है। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अभिजीत जोशी है और मैं आज बात करने वाला हूँ टपक सिंचाई का चयन किस तरह से करना चाहिए। बहुत सारे सवाल आपके मन में आते होंगे। उसमें सबसे पहला फैक्टर ये है कि आपकी ज़मीन कैसी है। जैसे आप महाराष्ट्र की ज़मीन देखेंगे, जिसे कहते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल, एक भारी ज़मीन होती है। तो बहुत सारी जगह पे ये भारी ज़मीन अगर है तो आपको ज़्यादा अधिक मात्रा का प्रवाह दर जिसमें है, ऐसे ड्रिपर का चयन करना चाहिए और वो आप ज़्यादा दूर अंतर पर लगा सकते हो। दूसरा फैक्टर आता है कि आपकी फसल कैसी है। तो अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे या आप कर्नाटका की बातें करेंगे तो वहाँ पर गन्ना बहुत ज़्यादा होता है। महाराष्ट्र में कुछ जगह पे जैसे विदर्भ एरिया में अनार या स्वीट लेमन ये बहुत सारे होते हैं, या आप नासिक वगैरह के भाग की बात करेंगे अंगूर होते हैं। अगर पंजाब में जाओगे तो किन्नू होता है, आप अगर हिमाचल में जाओगे तो आम होता है, आप अगर जम्मू कश्मीर की तरफ जाओगे तो सेब होता है, बहुत सारी जगह हिमाचल में भी सेब होता है। तो ये अलग अलग फसल के लिए आपको अलग अलग टपक सिंचाई का चयन करना चाहिए। तो कैसा, अगर आप वेजिटेबल जैसे सब्जी वगैरह करते हो तो आपको इनलाइन सिस्टम ज़्यादा अच्छी है। मतलब क्या कि आपने एक सिस्टम लाइन में लगा दी जिसके अंदर नली के अंदर ही ड्रिपर लगाए गए हैं और एक जैसे अंतराल पे है, अंतराल आपका अलग अलग नहीं हो रहा है। तो ये इनलाइन सिस्टम जो होती है तो इसमें ड्रिपर नली के अंदर ही है और एक जैसे अंतराल पे ये ड्रिपर है, तो आप ये सिस्टम लगा सकते हो। दूसरा होता है ऑनलाइन सिस्टम। जैसे अब हमने बात की कि जैसे अनार हो गया, जैसे सेब हो गया, तो ऐसे जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जिसे कहते हैं, ऐसे क्रॉप्स में आप ऑनलाइन सिस्टम करते हैं। ऑनलाइन सिस्टम में आपकी नली के ऊपर एक छेद करके ड्रिपर को यहाँ लगाया जाता है और ये ड्रिपर अलग अलग रंग के होते हैं। जैसे ये आप अगर यहाँ मेरे हाथ में देख सकते हो तो ये रंग है, तो ये पीला है, तो ये पीला कलर है 2 लीटर, इसमें से 2 लीटर 1 घंटे में पानी निकलेगा। वही ये काला कलर का ड्रिपर है, इसमें से 4 लीटर निकलेगा पानी 1 घंटे के अंदर। वही ये हरा रंग का जो ड्रिपर है, इसमें से 14 लीटर पानी निकलेगा 1 घंटे के अंदर। अब उससे आगे बात आती है कि आपकी ज़मीन एक जैसी नहीं है। कहीं पर समतल ज़मीन होती है, कहीं पर उसको ढलान होती है, कहीं पर आप एक ऊंचाई पहाड़ों के ऊपर होते हैं। जैसे आप हिमाचल की बात करेंगे, उत्तराखंड की बात करेंगे तो वहाँ पर ढलान वाली ज़मीन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी जगह पे हमें ऐसी नली चाहिए जिसे हम कहते हैं प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग, जिसमें से एक जैसा एक मात्रा में पानी सब जगह पे निकलेगा। आप पहाड़ी के ऊपर लगाओ या पहाड़ी से नीचे लगाओ तो भी एक मात्रा में, एक जैसी मात्रा में पानी निकलेगा। ऐसा ड्रिप सिस्टम आपको चाहिए। लेकिन अगर आपकी समतल ज़मीन है, एक जैसा है, उसमें कोई स्लोप नहीं है, जैसे आप महाराष्ट्र में देखोगे, कर्नाटका में देखोगे, आंध्र प्रदेश में देखोगे, यूपी में तो समतल ही ज़मीन है, बिहार में समतल ज़मीन है बहुत सारी। तो ऐसे जगह पे आप नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग या जो सिंपल ड्रिप सिस्टम है टपक सिंचाई की, वो इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत बार क्या होता है कि किसान किसी दुकानदार के पास जाता है और वो कहता है भाई हमें टपक करना है। तो टपक करना है मतलब क्या करना है आपका, ये टपक सिंचाई को टेलर मेड सिस्टम बोलते हैं। टेलर मेड सिस्टम मतलब क्या कि जैसे टेलर के पास आप जाते हो, आपका नाप लेके वो आपका शर्ट बनाता है। तो आपके नाप के हर एक के नाप के हिसाब से अपने अपना शर्ट अलग अलग बनता है। वैसे ही आपके खेत का नाप लेके, आपके खेत में जो भी कंडीशंस है, मिट्टी कैसी है, पानी कितना दूरी से आ रहा है, ढलान कैसी है, आपको कौन सी फसल लगानी है, ये सब सोच के टपक सिंचाई का डिज़ाइन किया जाता है या चयन किया जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि 12, 16, 20 ये अलग अलग प्रकार की नलियाँ हम बनाते हैं।
लेकिन उसमें से कौन सी लगानी चाहिए। तो अगर आपकी छोटी ज़मीन है, आपको ज़्यादा लंबाई तक ले नहीं जाना है, तो आप 12 मिलीमीटर की यूज़ कर सकते हो, जैसे 30 मीटर 40 मीटर। बहुत सारे किसान, अगर आप यूपी में देखोगे, बिहार में देखोगे, छोटे छोटे खेत है, बहुत बड़े बड़े खेत नहीं है। आप अगर हिमाचल प्रदेश में जाओगे, उत्तरांचल में जाओगे, तो वहाँ पर टेरेसेस के ऊपर खेती होती है, तो ये छोटे छोटे टेरेसेस है, वहाँ पर 12 मिलीमीटर की भी आपकी चल सकती है। अगर आपकी थोड़ी बड़ी लंबाई तक ले जाना है, जैसे 50 मीटर 60 मीटर 80 मीटर तक ले जाना है, तो आप 16 मिलीमीटर की ले सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा लंबाई तक ले जाना है तो आप 20 मिलीमीटर की भी ले सकते हो, उससे भी बड़ी मिलती है। तो ये आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको इसका जो व्यास है या इसकी साइज़ है, इसका चयन आपको करना चाहिए। उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो है तापमान या क्लाइमेट, जिसे हम कहते हैं वातावरण। महाराष्ट्र में अलग वातावरण है, यूपी में अलग वातावरण है, बिहार में अलग वातावरण है, मध्य प्रदेश में अलग वातावरण है, राजस्थान में अलग है। तो वातावरण के हिसाब से आपके फसल की पानी की ज़रूरत या अलग अलग ज़रूरत है, उसकी जो अलग अलग हो जाती है। जैसे केला अगर हम महाराष्ट्र में लगाते हैं और वही केला अगर उत्तर प्रदेश में लगाएंगे, तो उसके लिए ज़रूरत अलग हो जाती है। आपके उत्तर प्रदेश में जो हम इसके विंटर का जो शौक बोलते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसका शौक होता है, पाला पड़ता है, तो उसके लिए हमें वो सोच के उस तरह का चयन हमको करना पड़ता है। महाराष्ट्र में तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, कर्नाटका में तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर आपको उस तरह की टपक सिंचाई का चयन आपको करना पड़ता है, जो है वातावरण। एक और बहुत महत्वपूर्ण एक फैक्टर जिसे हम कहेंगे वो होता है कि आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल कितनी देर तक है, क्योंकि ये हमें सोचना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी सारे भारत में लगभग होती है, क्योंकि 6 से 8 घंटे तक बहुत सारी जगह पे बिजली की अवेलेबिलिटी होती है। तो जितने देर में बिजली अवेलेबल है, बिजली मुझे मिल रही है, उतने देर में मुझे इरिगेशन करना है। तो जो मैंने कहा कि भाई अगर आपकी काली बहुत ही भारी ज़मीन है, आप ज़्यादा डिस्चार्ज का ड्रिपर ले लो और दूरी पर लगाओ, या हल्की ज़मीन है, कम डिस्चार्ज का ड्रिपर लेके नज़दीक लगाओ, लेकिन फिर भी मुझे एक लिमिटेशन है कि मुझे अगर 6 घंटे में ही पानी देना है, तो मुझे इस तरह से टपक सिंचाई का डिज़ाइन करना पड़ेगा कि ये 6 घंटे में मैं उसकी ज़रूरत, जो पानी की ज़रूरत है फसल की, वो पूरी कर सकूं। और एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि फसल जो आप लगा रहे हो, उसकी जो पीक वाटर रिक्वायरमेंट हम कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत उसको कब होगी, तो वो देख के भी हमें टपक सिंचाई का चयन करना पड़ता है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपका पानी का स्रोत कैसा है, कितनी दूरी से पानी आ रहा है, कितनी देर तक पानी आपको मिल सकता है। बहुत बार क्या होता है, हमारे एरिया की बात करेंगे महाराष्ट्र की, जो मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो हमारे यहाँ पर कुएं का पानी ज़्यादा देर तक नहीं रुकता। मतलब आपने मोटर चलाई, पंप चलाया, एक आधा घंटे तक रहा और उसके बाद में उसको हमको बंद करना पड़ता है, वापस उसको भर जाता है पानी, वापस चलाना पड़ता है। तो ऐसे जगह पे हमें ये सोचना पड़ता है कि आपको बार बार चलाना है और थोड़ी थोड़ी देर के लिए चलाना है, तो टपक सिंचाई कौन सी अच्छी रहेंगी। तो इस तरह का आपको टपक सिंचाई का अगर चयन करना है, तो ये सारे फैक्टर्स आपको सोचने पड़ते हैं। अगर हम भारत की बात करेंगे तो सारे जग की 17% पॉपुलेशन ये हमारी भारत की है, और सारे जग में जो पानी अवेलेबल है उसमें से सिर्फ 4% पानी हमारे पास अवेलेबल है। तो आप सोच सकते हो कि 17% जो हम लगभग 150 करोड़ के आसपास की आबादी है, उनको हमको उनकी ज़रूरत पूरा करनी है, खाने की ज़रूरत पूरी करनी है, उनको फूड सिक्योरिटी हमको देनी है। तो ऐसे में हमें अनाज का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, या जो भी आप खेत में करते हो खेती का उत्पादन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इन सब लोगों को हमको खाना खिलाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किसान भाइयों के कंधे पे है आज। लेकिन आज क्या हो रहा है कि पानी की दिक्कत की वजह से, जैसे आप गुजरात में जाओगे, आप महसाना या कच्छ में जाओगे, तो इतनी नीचे तक पानी के लिए, पानी की तलाश में किसान चले गए कि लगभग हजार मीटर तक नीचे गए। गर्म पानी आता है नीचे से, जो पृथ्वी के अंदर जो पूरा एक परमानेंट वाटर जिसके कहते हैं, कि जो पानी को किसी ने हाथ नहीं लगाया आज तक, वो पानी को हम बाहर निकालते हैं। वो पानी बाहर आता है, उसके साथ में बहुत सारे क्षार लेके आता है और आपकी ज़मीन ऊपर खराब कर रहा है। आप फ्लड इरिगेशन से उसको इस्तेमाल कर रहे हो, पूरी ज़मीन के ऊपर आप क्षार एक तरह से फेंक रहे हो। आप ज़मीन की उपजाऊ जो स्थिति है उसको पूरी तरह से आप खराब कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। तो अगर हम पंजाब की बात करेंगे, कैनाल से पानी लेते हैं बहुत सारे लोग, और बहुत ज़्यादा बोरिंग भी है, बोरिंग से भी पानी लिया जाता है, ट्यूबवेल से पानी लिया जाता है, और ये सारा पानी ऊपर लाके फ्लड इरिगेशन द्वारा दिया जाता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम पौधों को पानी नहीं दे रहे, हम तो जमीन के ऊपर पानी डाल रहे हो, और पौधों को मिल गया तो मिल गया भाई, भगवान के सहारे मिल गया तो मिल गया, इस तरह का चल रहा है ये।
तो किसान भाइयों, अब समय आ गया है सोचने का हमें कि कम से कम पानी में मैं ज़्यादा से ज़्यादा अनाज किस तरह से उपजाऊँ। टपक सिंचाई ये एक ऐसा आपके पास सॉल्यूशन है जो आपके पौधों को, पौधे के जड़ों तक पानी ले जाता है, जमीन को पानी नहीं दे रहा है। अभी हम बोलते हैं कि भारत में डेजर्ट कहाँ है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि राजस्थान में है। मैं ये कहता हूँ कि भारत में अगर कहीं डेजर्ट है, रेगिस्तान है, तो महाराष्ट्र में है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आज भी महाराष्ट्र में 84% जो ज़मीन है ये रेनफेड है, यानी बारिश के ऊपर आधारित है। सिर्फ 16% ज़मीन जो है वो इरिगेटेड है। अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में 33% ज़मीन इरिगेटेड है। सिर्फ एक छोटा सा 4 या 6 डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के जिसमें आपको पानी की दिक्कत है, बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, ऐसे। लेकिन आप मेवाड़ की तरफ जाओगे तो पानी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में फिर भी आज महाराष्ट्र आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में नंबर 1 पे है। क्यों है? क्योंकि जहाँ पर दिक्कत है वहीं पर आप किसान कुछ सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। तो वहाँ पर हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स होते हैं उसके ऊपर हमने फोकस किया महाराष्ट्र में, और उसके लिए टपक सिंचाई का इस्तेमाल किया। पानी बूंद बूंद गिन के दिया। पानी बूंद बूंद गिन के देना ये महत्वपूर्ण है, शायद नहीं है किसानों के लिए, आज नहीं है, क्योंकि पानी की कीमत ही नहीं है आज हमारे किसानों के लिए, क्योंकि हम पानी का कोई पैसा नहीं दे रहे। आप अगर यूरोप में जाओगे, इजराइल में जाओगे, तो पानी के लिए बूंद बूंद के लिए पैसा देना पड़ता है। तो किसान सोचता है कि मैं किस तरह से इस्तेमाल करूं। तो हमने तो हजार एकड़ के फार्म्स पे इरिगेशन किया है। घर में बैठे बैठे भी आदमी मोबाइल ऐप के ऊपर से वॉल को ऑन ऑफ करता है, देखता है कितना पानी गया, कितना खाद गया, कितना देना चाहिए था। ये सारी चीज़ें, आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। हमें खेती को एक इंडस्ट्री के रूप में देखना चाहिए। किसान क्या गलती करता है, तो उसको तो खेती बाड़ी आ रही है, पुरखों से चली आ रही है, कर रहा है, और आपको एक इंडस्ट्री की तरह खेती करनी चाहिए। तब आप सोचोगे कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरह से बन रहा है खेती के लिए।